डीएचए कराची में ये जो हैलोवीन पार्टी पे छापा पड़ा है, ये मनाजिर तो देख लिए होंगे आपने। हो गई तसल्ली। कोई नशे में इधर गिरा हुआ है, कोई नशे में वहां गिरा हुआ है, कोई यूज कर रहा है आइस, कोई पी रहा है शराब। एक अजीब मंजर चल रहा है। हो गई तसल्ली, देख लिए मनाजिर। कभी ये सोचो ये लोग कौन है? ये लोग हैं हमारे मशाहीर के बच्चे, हमारी कौम के बड़ों के बच्चे, हमारे लीडर्स के बच्चे। इनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आवाज उठाएंगे फलस्तीन के हक में। हरगिज नहीं। मसला ये कि वेस्टर्न मीडिया ने ना आज हमारे लोगों को, खास तौर पे हमारे मुल्क के मर्दों को इंतहा दर्जे का कमजोर कर दिया है। सिसी बन गए हमारे मुल्क के मर्द। जंग करना तो दूर की बात है, किसी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। और उसकी वजह यह कि ये बात मत करो, ये फेमिनिज्म के खिलाफ जाती है। ये बात तो बिल्कुल भी मत करो, इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और ये बात तो करनी ही नहीं है, क्योंकि ये बात करने से इंटर रिलीजियस जो हार्मनी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। नतीजा आज ये है कि हम किसी से जंग करना तो दूर की बात है, आवाज तक नहीं उठा सकते। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज दुश्मन लाशों के ऊपर जंग भी कर रहा है, सियासत भी कर रहा है और गिद्ध बनकर बैठा हुआ है। कब तक? देखो, कौम यहूद को समझने के लिए बड़ी छोटी सी मेंटालिटी है और उसको समझना जरूरी है। ये चाहते क्या है? ये दुनिया को काबिज करने के लिए, दुनिया पर काबिज होने के लिए समझते हैं कि दुनिया में 3 चीजों को कंट्रोल कर लो, दुनिया आपकी है। एजुकेशन, मीडिया एंड फाइनेंस। दुनिया में जो बड़ी बड़ी थ्योरीज निकलेंगी, आप देखेंगे उसके पीछे एक इन्हीं का नाम होगा। और उसको ऐसा बढ़ चढ़कर बयान करेंगे कि अक्ल इंसानी दंग होकर रह जाए। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो ये जान सके कि कोई कितने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है। लेकिन आइंस्टाइन क्या बुजुर्ग गुजरे हैं कि जो अपने दिमाग का 10,000% यूज किया करते थे। वल्लाह क्या बातें आपकी। नंबर 2 आ जाता है मीडिया। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हॉलीवुड के कि जिनको देखने का दिल ना करे और जिनके अंग्रेजी के जुमले ना निकले, लेकिन उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे कि उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। और फाइनेंस को आप बेहतर जानते हैं कि दुनिया का फाइनेंस और बैंकिंग का सिस्टम ये कंट्रोल करते हैं। सो व्हाट आर वी गोना डू? वी गोना हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि ये जो दहशतगर्द काबिज है, और मैं काबिज कह रहा हूं, मुल्क इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उसको मुल्क मानता नहीं हूं। सो आपने इस काबिज को गूगल पे सर्च करना है और देखना है कि इनकी कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में आती हैं। उन प्रोडक्ट्स का नेमुल बदल, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो इस्तेमाल करना है। इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी है। अब चाहे उसके रगड़े में मैकडॉनल्ड्स आता है तो आए, बात बर्गर की नहीं है। बर्गर ही खाना है तो हमारा वो देसी मामू बर्गर, चाचू बर्गर भी उतना ही मजेदार होता है जितना इनका बकवास बर्गर होगा। सो पॉइंट ये है कि वो करो जहां से आप किसी हद तक डेंट डाल सकते हैं। एजुकेशन हासिल करो, मीडिया में आओ, फाइनेंस कंट्रोल करो, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं। फिलहाल की स्ट्रैटेजी ये है कि आपने करना है इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट। नंबर 2 जो ज्यादा अहम बात है वो ये कि हमारे मुल्क में इस वक्त चल क्या रहा है। इसकी जमानत मंजूर है, उसकी जमानत मुस्तरद है। एक अजीब खेल चल रहा है जो बिल्ली चूहे का खेल है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लीडर अंदर है और कौन सा लीडर बाहर है। मुझे फर्क तब पड़ता है जब कोई लीडर आके ये कहता है कि भाई तुम्हारे बिजली के बिल सस्ते कर दिए हैं, तुम्हारे लिए डॉलर सस्ता कर दिया है, तुम्हारे लिए राशन पेट्रोल सस्ता कर दिया। मुझे तब फर्क पड़ता है। किसी की पर्सनैलिटी से, किसी की हैंडसमनेस से या किसी के एक्सपीरियंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह कौन सा लीडर आज चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है कि तुम आओगे कि मैं आऊंगा, ये आपने देखना है। आपने देखना है कि कौन है जो आपके हम मजहब लोगों के लिए आवाज उठाता है, कौन है जो इस 24 करोड़ की कौम में एक रब को मानने वालों के हक में आवाज उठाता है। और इलेक्शन सर पर है, जो आवाज नहीं उठा रहा उसको आपका जवाब, मेरा जवाब बहुत सिंपल होना चाहिए कि अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, हम बायकॉट कर सकते थे, हम बायकॉट कर रहे हैं। हम आवाज उठा सकते थे, हम आवाज उठा रहे हैं। आप तो लीडर थे, आप तो हाकिम वक्त थे, आप तो ज्यादा कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर आपने भी वो नहीं किया जो आपका काम बनता था, अपनी कुर्सी के चक्कर में रहे, तो हमारा जवाब बड़ा सिंपल है। इलेक्शन सर पर है, कुछ और हो ना हो, मेरा वोट नहीं मिलेगा।